मैं आपको सुशिक्षा और मानसिक दक्षता विश्व की सबसे अधिक उपयोगी संपत्ति, गुड एजुकेशन एंड मेंटल एफिशिएंसी आर द मोस्ट यूजफुल एसेट्स इन द वर्ल्ड। इस टॉपिक पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्णन करना चाहूँगा, ताकि आपको ये पता चले कि किस तरह से आपकी मानसिक दक्षता और शिक्षा के कारण से आप किसी भी लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संसार के अंदर आपने काफी अधिक पढ़ा होगा कि शिक्षा का क्या महत्व है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं पहले आपसे सभी से कि भारत देश कब आजाद हुआ था? ये बच्चों को सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। क्यों ने शासन किया था? बताइए बेटा, कितने बैठे हैं आप? नए जनरेशन हैं, इसलिए बताना जरूरी है कि अभी आपको ये नहीं पता है कि 15 अगस्त से पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी। तो मैं इससे पहले की स्थिति के बारे में भी आपको जागरूक करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि यंग जनरेशन का यही सीखना जरूरी है कि आजादी तो ले ली, यहां तक तो आपको मालूम है, किंतु कितने संघर्षों के बाद में हमें आजादी मिली, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। हम 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, क्यों मनाते हैं पता है आपको? सिर्फ इतना ही थोड़ी बताना है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, यही तो मतलब नहीं है। दोनों का मतलब यह है कि हमने कितनी कठिनाइयों के साथ आजादी पाई है, उसका भी आपको वर्णन बताऊंगा मैं, क्योंकि पहले हम देखेंगे तो नई जनरेशन तभी तो सीख पाएगी। तो अब मैं इससे पहले कि मैं सुशिक्षा की बात करूं, इससे पहले मैं जाऊंगा दौर पे कि 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया हमारे देश पे, कम से कम, ठीक है। और इससे पहले भी लगभग 800 साल तक मुगलों ने राज किया, विदेशी थे वो। आप लगाइए 1000 साल तक हमारा देश किस हालात में रहा होगा। हमारे अधिकार सब छीन लिए गए, हमारी जो शिक्षा थी वो आपकी सब छीन ली गई, आपके शिक्षा के अधिकार छीन लिए गए, और इतनी बुरी हालात हो गई कि 1000 साल तक चलते रहे। और हमारे महापुरुष सुभाष चंद्र बोस जैसे नहीं आते, महर्षि दयानंद जैसे नहीं आते, स्वामी विवेकानंद जैसे नहीं आते यहां पर, तो आप समझते हैं कि हमारा देश आजाद अभी भी नहीं हो पाता। अब मैं यहां 200 साल पहले की ही बात चलूंगा, यहां से मुगलों की तो आपको समझ में आएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिसका नाम था मूल शंकर, शुरू में मैं वहीं से चलता हूं। 200 साल पहले ही हालात देखिए, 8 साल पहले तो और दुर्गति थी। 200 साल पहले शिक्षा का पूरा अभाव था। मेरा टॉपिक भी यही है, सुशिक्षा और मानसिक दक्षता। इस पे ध्यान देना आपने कि शिक्षा के बगैर आप जो है भेड़ बकरियों की तरह से आप जन्म लेंगे, मर जाएंगे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चियों को हंसी आ रही है तो ये हंसने की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। 1000 साल तक गुलामी रहने का कारण भी यही था कि हमारे पास शिक्षा का कोई सिस्टम नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और पढ़े लिखे लोग भी क्या करेंगे, उन्होंने शिक्षा का अधिकार ही नहीं दिया था, ठीक है। इसी पे आपने समझना है। तो परमात्मा की दया से महर्षि दयानंद सरस्वती आए, यहां आए, 14 साल की उम्र थी, जैसे आप बैठे हो। उस वक्त उसके माता पिता ये कर्मकांड का काम करते थे, पंडितों का काम करते थे, मूर्ति पूजा का काम करते थे। एक दिन उसको कहा गया, उसके पिता ने कहा कि बेटा आज जो है शिवरात्रि जागरण है, आपको यहां जागरण में बैठना है। शिव की मूर्ति लगा दी, आज भी लगाते हैं, और रात्रि जागरण में उसने समझा कि ये भगवान है और ये सारी दुनिया की सुरक्षा करता है। 14 साल का बच्चा यही समझ पाया कि मेरे बाप ने कहा है, मां ने कहा है, तो सदियों से पूछते आ रहे हैं मूर्तियां, और ये ओरिजिनल में ही मूर्तियां हैं। उसको ये बताएगा तो सारी रात तक वो जगू रहा। उसके साथ के थे वो धीरे धीरे चले गए, वो अपने सो गए, वो तो सियाने थे पुराने। अब वो नया बच्चा था, उसने माँ बाप का कहना मानना था।
रात को देख रहा है कि चूहा आ रहा है, प्रसाद खा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी इधर उछल कूद कर रहा है, और वो देख रहा है कि शिव शंकर को तो बताते सारी दुनिया का सुरक्षा करने वाला है, और ये तो किसी की सुरक्षा नहीं कर रहा है। दूसरे दिन उसने अपने माँ बाप को बताया कि भाई वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया, औरों की सुरक्षा कैसे करोगे, कैसे करेगा ये। तो उसके पिता ने ये बताया, बेटा ये ओरिजिनल में जो है शिव नहीं है। तो उन्होंने बोले क्या है? बोले ओरिजिनल में तो और ही कहीं है। देखिए उनका दिमाग, देखिए आप, मानसिक दक्षता की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ओरिजिनल कहां है? तो अब उनको ये बता नहीं पाए ओरिजिनल कहां बैठा है, किस चोटी बैठा है, कहां पर बैठा है। दिमाग पहला पॉइंट यही आगा 14 साल के बाद में। उसके बाद में कुछ समय के बाद में दिन रात पूजा करने के बावजूद भी उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई, और सदमा लगा कि हम दिन रात जो है पूजा करते हैं मूर्ति की, और ये कहते हैं कि भगवान बचाता है, और भगवान ने हमारी बहन को भी नहीं बचाया। थोड़े दिनों के बाद में उसके चाचा की मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसका एकदम जो है दिमाग बदल गया। इतनी दिन रात हम पूजा कर रहे हैं मूर्तियों की, और फिर हम अपने बहन को, चाचा को या किसी को नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा भी बचना मुश्किल है। और उसके बाद में तुरंत उसका माइंड बदल गया, और वहां 21 साल होते ही उसने घर त्याग दिया। क्यों? उसे पता था कि अब जो है घर वाले कहेंगे इसकी शादी कर देंगे, अपने जो है ना पंडिताई का काम करेगा और अपने आगे चलता रहेगा। उसके फादर ने, मदर ने काफी जोर दिया कि इसकी शादी कर दी जाए। उसने मना कर दिया, मैं लड़ झगड़ करके अपना घर छोड़ दिया कि मैं कोई शादी नहीं कराऊंगा। मैंने देख लिया है ये मूर्ति पूजा है, ये ढोंग है, और जब ये कुछ नहीं कर सकती तो इसका मतलब है सारे हालात बुरी है। सही क्या है, गलत क्या है, यही बात महर्षि दयानंद ने बताई थी कि सारे समाज जो है सोया हुआ है, शिक्षा का अभाव है। वो खुद जो है घूमते रहे, लगभग 16-17 साल तक घूमते रहे। कोई ज्ञान उसको नहीं मिला, कोई देने वाला ज्ञान नहीं। ज्ञान देने वाला जब हो, जो कोई ज्ञान किसी के पास हो। 8 साल गुलाम, उसके बाद में भी अकेले भटकते रहे। फिर जो घूमते घूमते वो मथुरा में चले जाते हैं, और मथुरा में जाकर के स्वामी विरजानंद जी, जिनकी दोनों आंखें नहीं थी किंतु ज्ञान के भंडार थे, उनके पास जाते हैं और उनका दरवाजा खटखटाते हैं। और किसी ने बताया कि भाई वहां मैं पूरा ज्ञान जो पूछना चाहते हो वो बताएंगे आपको भगवान का है। तो उसने दरवाजा खटखटाया, तो वापिस उनके आवाज आती है, कौन हो? स्वामी जी कहते हैं। तो उनका भी उत्तर ये होता है कि स्वामी जी मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मुझे ही नहीं पता मैं कौन हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है। स्वामी जी समझ गए, और उनको 3 साल तक, 3-3.5 साल तक पूरे वेदों का, 4 वेद हैं, उनका पूरा अध्ययन करवाया, व्याकरण का अध्ययन कराया, पूरा ज्ञान दे दिया उनको, और फिर शिक्षित हो गए। शिक्षित के बाद तो ऐसे ही बटा हुआ था भेड़ बकरी। एक व्यक्ति गुरु जी को मैं लास्ट में कुछ ना कुछ अपनी दीक्षा दूं। शिक्षा के बाद में दीक्षा होती है कि मैं गुरु जी को देख जाऊं। चाहता हूं, एक कहना चाहता हूं आपको, दीक्षा के रूप में जो मैं मांगता हूं मुझे दो। आप जो है पूरे देश को जगाओ, और शिक्षा की ज्वाला है, इसको हर देश के, हमारे घर घर में फैलाओ, ज्ञान दो इनको। क्योंकि हमारी भारत माता बेड़ियों से जकड़ी हुई है, गुलामी में जकड़ी हुई है, इनको छुटकारा पाना है। आप सबको जगाओ, सारे हैं, सारे आपस के अंदर जो है ना कोई एकता नहीं है, लड़ाई कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर देते थे, 5-5 साल की बच्चियां शादी हो जाती थी उनकी, और करोड़ों करोड़ों जो है लड़कियां हैं विधवा हो जाती थी, उनको सती प्रथा के रूप में उनमें जला दिया जाता था। कारण क्या था? एक तो विदेशी राज। असली बात तो यही है, आपके पास अधिकार नहीं कोई, तो आप कोई भी बना दो कि भाई उनको जो है सती प्रथा में जला दो। जलते थे, खूब मार देते थे। कारण क्या था? कोई ज्ञान नहीं है, अपना अधिकार नहीं है। इस शिक्षा की ये हालत थी कि आज आप समझ रहे हो कि आप ऐसे ही सदियों से आपको शिक्षा का अधिकार मिला है। स्वामी दयानंद से पहले आप किसी स्त्री को कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि ये कह दिया जाता था
ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये हमारे एक कवि ने कहा था, तुलसीदास ने कहा था उस वक्त के हालात यही थे, तो उसने ये कविता बनाई थी। लेकिन अब यहां महर्षि दयानंद कहते हैं कि वेदों को पढ़ो आप, जो ये बातें गई हैं गलत हैं, जो यहां तुलसीदास ने बातें कही हैं बिल्कुल गलत है। आप वेदों का अध्ययन करो, वेद में बहुत स्पष्ट लिख रखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप बात करें इनकी बातें, आप वेद को पढ़ो, वेद के अंदर आप एक एक चीज है, या तो स्त्रियों के बराबर का अधिकार है, स्त्रियों की पूजा करते हैं तो तत्र वहां देवता आते हैं। आप ये गलत बातें फैला रहे हो। उन्होंने जो जागरूक किया कि लड़कियों का शिक्षा का बराबर अधिकार है, वेदों को पढ़ाओ, वेद का अधिकार है, सभी को पढ़ाओ। शिक्षा का विस्तार के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, ये दयानंद के विस्तार के कारण से बने हुए। उन्होंने जागरूक किया कि सभी को शिक्षा दोगे तो ही तो समझ में आएगा सही बात और गलत बात का। अगर शिक्षा ही नहीं है, मेरा टॉपिक भी शिक्षा का चल रहा है कि बेटे शिक्षा नहीं है तो आप समाज के अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं शिक्षित बात कर रहा हूं, अब महर्षि दयानंद की, यानी कि एक व्यक्ति किस तरह से पूरे देश को जगा सकता है शिक्षित होने के कारण से, यही मेरा टॉपिक चल रहा है, सुशिक्षा और मानसिक दक्षता। अब मानसिक दक्षता के कारण से धीरे धीरे कोशिश की काफी व्यक्तियों को जगाने की, और 1857 की क्रांति हो जाती है, पहली देश की आजादी करने की। और वहां से एकदम तो आजाद होना आसान नहीं होता है, किंतु उन्होंने जो है जागरूक करके लोगों को जागरूक कर दिया कि इनको अंग्रेजों को भगाओ, और जगह जगह जा करके उनको अंग्रेजों को खिलाफ कर दिया। तो इसका मतलब पहला काम तो हमारा उनका हो गया कि उन्होंने देश लोगों को जागरूक किया। वो अलग बात है, आगे की बात है, वो पूरा टॉपिक चलेगा, तो मैं यही इसको मैटर यही खत्म करता हूं कि शिक्षा के कारण से पूरे देश को किस तरह से उन्होंने 1857 के अंदर जगह। प्रथम हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके अंदर महर्षि दयानंद नहीं होते तो हम आज नहीं जाग पाते, और नहीं जाग पाते तो हम स्वतंत्र नहीं होते, हम पुराने स्थितियों के अंदर रहते। स्त्रियों की शिक्षा सुधारी उन्होंने, और उसके बाद में स्त्रियों की जो बाल व्यवस्था थी शादी की, उसको बढ़ाने के लिए कहा भी छोटी उम्र में तो बच्चियां, छोटी उम्र होती है और बच्चे हो जाते हैं तो उसी वक्त मर भी जाती हैं, विधवा हो जाती है तो जल जाती हैं, और उम्र जो है वो औसत उस वक्त लगभग 30 साल, मैं बता रहा हूं, मैंने सुना है 22 साल थी औसत। औसत का मतलब कोई 30 साल भी जीत जाए, कोई 40 साल भी जीत जाए, कोई जो है 15 साल भी जीत जाए, औसत का मतलब ये हालत थी कि अब उसमें क्या बच्चे पैदा होंगे, कब उसका स्ट्रॉन्ग शरीर होगा, कब क्या होगा, शिक्षा का मतलब ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं। तो मैंने पहला टॉपिक किया कि ये देश की हालात पीछे की थी। अब आइए